हाय गाइस, सो टुडे इज द नेक्स्ट डे। आई स्टिल कांट प्रोसेस कि मैंने वो कर लिया। आई हैव डन पैराग्लाइडिंग, लाइक आई हैव लिटरली डन पैराग्लाइडिंग। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि मेरे को करना था बहुत देर से एंड नाउ आई वोंट स्टॉप। मैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जितने भी है लगातार करते ही जाऊंगी। अब तो लाइक 2026 विल बी ऑल अबाउट डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। सो आज मेरा वापस जाने का दिन आ चुका है। टुडे इज माई लास्ट डे, नॉट अ लास्ट डे, लाइक आई एम गोइंग। तो लेट्स गेट रेडी। एंड मैंने सेम कुर्ता पहना है जो मैंने धर्मशाला में पहना था क्योंकि द रोहित भैया, ही इज द मैनेजर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक शादी हो रही है जिसकी आपने कल वीडियो देखी क्योंकि पीछे गाने बज रहे थे, उन लोग डांस कर रहे थे। तो वो ना यहाँ पे किसी की शादी है, वो इनवाइटेड है। तो उन्होंने यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको बोला कि यू आर ऑल इनवाइटेड टू हैव हिमाचली धाम, अगर आपको पता होगा तो वो खाने के लिए वी आर इनवाइटेड। सो ये आज कि आप भी चलना। तो 1 बजे का टाइम है आई गेस। अब अभी तक मुझे रात को तो उन्होंने बोला था मुझे कि जाना है, अभी उठ के पता चलेगा जाके पूछ के कि हाँ जाना भी है पक्का या नहीं है। और अगर नहीं जाना हुआ तो मैं बस निकल जाऊंगी उसके बाद। ऐसे अगर जाना हुआ तो 2 बजे निकलना था, 2-3 बजे, बट अगर नहीं हुआ तो अभी निकल जाऊंगी थोड़ी देर में। अब वेयरिंग दिस कुर्ता अगेन इज द रीजन कि शादी वाली वाइब थोड़ी बहुत, वैसा तो कुछ है नहीं मेरे पास, बट एटलीस्ट दिस इज ट्रेडिशनल तो थोड़ा मैच कर जाएगा। सो नाउ लेट्स डू माई मेकअप। और ना मैं पूरे ट्रिप में चाहती थी कि मैं काजल वेयर करूँ, उस दिन आई फॉरगॉट एंड अब मैं फाइनली आई विल वेयर काजल टुडे। तो या लेट्स डू इट। गाइस आईज इतनी परफेक्ट हुई है, जस्ट लुक एट दिस यार। मैंने ये जेल आईलाइनर यूज किया है स्विस ब्यूटी का। जो ये आईब्रो वाला पैलेट था ना, इसमें आईब्रो और जेल आईलाइनर दोनों होते हैं। नीचे जेल होता है, ऊपर वो आईब्रोज के लिए होता है। तो ये बहुत सही है और लाइक बहुत अच्छा, मतलब आई एम वेरी टैलेंटेड यार। मतलब इतना परफेक्ट कभी हुआ नहीं है अभी तक। सो गाइज मेकअप इज ऑलमोस्ट डन, बट आज का सबसे मेन चीज़ काजल, वो लगाते हैं अब। आई एम यूजिंग दिस रेनी का मिडनाइट काजल और मैंने इतनी देर से खरीदा हुआ था, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ओह ये तो टूट गया है, ये शायद भक्ति ने फक्ट कर दिया होगा पक्का। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो गाइज आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने काजल लगाया है एंड आई फील लाइक अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा। सो आई एम ऑल रेडी एंड अभी मुझे पैक करना थोड़ा सा और सामान एंड देन मैं चेकआउट करके नीचे जो कॉमन एरिया वहाँ पे बैठूंगी, चिल करूंगी, थोड़ा सा खेलूंगी और उसके बाद फिर धाम के लिए हम लोग चलेंगे। सो या लेट्स डू इट। सो गाइज दिस इज माई लास्ट टाइम विद ऑस्लो एंड ये अभी तक सो रहा है, लाइक पूरे टाइम सोता रहेगा एंड आई विल डेफिनेटली मिस दिस गाय यार। अब तो उठ जा प्लीज, उठ जा ऑस्लो, आंखें खोल ऑस्लो, सोता रहे। कैसे क्लास मैच लगा रही हूँ टेनिस का क्योंकि ये लास्ट टाइम होगा मेरा। सो गाइज आई एम ऑन माई वे बैक टू होम। और वो धाम जो मैंने आपको बताया था जिसके लिए मैंने इतना मेकअप और इतना सब करा, वैसे उसके लिए नहीं करा बट थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाले थे। ये कुर्ती मैंने रिपीट करी थी बट वो कैंसिल हो गई और अब मैं वापस घर जा रही हूँ एंड मैं आपको पहले अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। आज मैंने जीन्स की जगह ट्राउजर पहना है ग्रीन कलर का एंड इट इज लुकिंग गुड, सो लेट मी शो यू। ऑल्सो गाइज मैंने नीचे चप्पल इसलिए पहनी है क्योंकि दूसरी वाली चप्पल में भी मुझे दर्द हो रही थी, फिर मैंने ये वाली चप्पल पहनी एंड ये वाला जो नेल है वो इसमें बजे जा रहा है और मुझे यहाँ पे खून आ गया और लिटरली ये कल से हो रहा है। और मैं यहाँ रास्ते में खाने के लिए रुकी थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया और 1-2 बज रहे हैं दिन के। सो आई एम हैविंग फ्राइड राइस विद मंचूरियन और साथ में कोक भी है। सो येस लेट्स एंजॉय इट। सो गाइज ये है फ्राइड राइस, ये है मंचूरियन और साथ में मैंने कोक डाली है ग्लास में क्योंकि कोक इज ऑलवेज कंपल्सरी। सो या लेट्स एंजॉय दिस।
मैंने साथ में ओरियो शेक भी मंगवाया। लेट्स ट्राई दिस। एंड लास्टली मैंने मैगी भी मंगवाई है। मेरे को इतनी भूख लगी कि मैंने सब कुछ एक साथ ही मंगवा दिया है। मैगी थोड़ी गीली गीली बनाई है अंकल ने, बट ट्राई करके देखते हैं, मे बी टेस्ट अच्छा कर रहा हूँ। सो गाइज मैं वापस से धर्मशाला आ गई हूँ और देर इज़ ओनली वन रीज़न टू कम हेयर बैक विच इज़ विनोद बेकरी, क्योंकि मुझे यहाँ से करवानी है चीज़ केक पैक घर के लिए। आई कांट लिव विदाउट इट, और मैं वहाँ पे भी इतना मिस कर रही थी इसको। सो गाइज दिस इज द विनोद बेकरी, लेट्स गो। गाइज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैंने पहले करवाया ब्लूबेरी चीज़ केक, 2 पैक करवाए, एक न्यूटेला करवाया और एक चोको क्रंच करवाया हुआ है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। फाइनली मैं बीर से वापस आ गई हूँ, मतलब मेरी ट्रिप से वापस आ गई हूँ। एंड इट वॉज सच अ ग्रेट ट्रिप एंड द बेस्टेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। आई हैव नो वर्ड्स। लाइक जब तक मैं धर्मशाला में थी आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मतलब कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। एंड धर्मशाला में जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत अमेजिंग था ड्यू टू वेदर, बट इस बार इतना अच्छा नहीं था, कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। बट एज soon as I landed to Beer, I was so grateful, I was full of joy and I was just so happy at that moment and it was one of the best trip. So अभी ना जनवरी चल रहा है, मतलब ऑब्वियसली अभी वीडियो आएगी 1-2 दिन में, बट मैंने ये ट्रिप नवंबर में की थी। नवंबर 18 को मैं गई थी और 1 हफ्ते की ट्रिप थी। यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने इतना टाइम गैप क्यों लिया, क्योंकि दिसंबर में मैं जैसी वापस आई उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल फाइल सबमिट था कॉलेज में एंड पूरा दिसंबर मैंने एग्जाम्स दिए हैं एंड आई वॉज वेरी बिजी विद इट, क्योंकि वो मेरा फाइनल एग्जाम्स थे सेमेस्टर के, तो मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ा। स्टिल मैंने अपनी वो कंटिन्यू करी थी एंड एट द एंड ऑफ द दिसंबर मैं फ्री हो चुकी थी, बट आई वाज रियली एग्जॉस्टेड ऑफ माय लाइफ एंड एवरीथिंग कि मैंने पोस्ट करना ही बंद कर दिया। फाइनली वापस आई हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी सीरीज में बहुत क्वेश्चन सुने कि प्लीज टेल द बजट, कैसे किया, क्या हुआ। तो आई एम हियर टू गाइड यू कि मैंने कैसे ये ट्रिप कंप्लीट करी और कितने पैसे लगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ट्रिप के लिए चाहिए होती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। बट स्टार्ट करने से पहले एक अगरबत्ती जलाते हैं। ये भी धर्मशाला से ही आई हुई है और ये हैंडमेड है शायद से, बट ये मैंने नहीं लाई है, ये मेरे भाई ने लाई। एंड बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं अभी भी बीर में हूँ। भाई मैं नवंबर में गई थी, 2 महीने मुझे घर आए हुए वापस हो चुके हैं। माहौल बनाना जरूरी है गाइस। आजकल ना मैं ये अगरबत्ती के नशे करती हूँ, मुझे इसकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी और इतनी बस काम हो जाती हूँ मैं इसको स्मेल करने के बाद। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने पूरी एक डायरी ली है और इस पे सब नोट डाउन किया है कि मेरा क्या क्या था। ये तो मैं नहीं बता सकती कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया। बीइंग अ गर्ल, द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्विंस योर पेरेंट्स, तो डू इट बाय योरसेल्फ। आई हैव मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कन्विंस माई पेरेंट्स एंड स्पेशली माई डैड। वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मुझे सबसे पहले जाना था जम्मू से धर्मशाला और धर्मशाला से बीर। मेरा सबसे पहले ट्रैवल का खर्चा क्या आया वो बताती हूँ। मैंने लोकल बसेस प्रेफर नहीं करी, मैंने अपनी खुद की कार प्रेफर करी, क्योंकि एक तो तुम लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी तुम्हारी और सेकेंडली ये थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा होती है और अपनी मर्जी से मैं जितना मर्जी लगेज ले जा सकती हूँ। सबसे मेन चीज़ बताती हूँ, आप लोग शॉक हो जाओगे। मेरा पूरा ओवरऑल जम्मू से धर्मशाला से बीर, बीर से वापस धर्मशाला और वापस जम्मू तक का टोटल पेट्रोल का खर्चा आया सिर्फ 2500 से 2800 तक। What? Yes, you are shocked and I was shocked too. मारुति की गाड़ी आपको पता है कितना कम तेल खाती है। I got a hotel room which was very good. It was only 1000 rupees. But also guys, जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये नवंबर का टाइम है। नवंबर में थोड़ा ऑफ सीजन रहता है वहाँ का, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये टाइम बेस्ट है। मैंने 2 days का लिया था एंड इट कॉस्टेड मी 2000 rupees और उन्होंने मुझे थोड़ा
थोड़ा ज्यादा ही बोला था, 2500 3000, बट मैंने बार्गेन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गई थी मैक्लोडगंज। वहां से जो टैक्सी होती है वो 500 रुपए कॉस्ट करती है, और मैंने स्कूटी का भी पूछा था, वो भी 500 रुपीज रेंट ले रहे थे फॉर 1 डे। और उसके बाद आप पेट्रोल भी डालोगे स्कूटी में, रिमेम्बर दैट। तो मैं अगले दिन निकल गई बीर के लिए, एंड यहाँ से सही एडवेंचर और मजा स्टार्ट होता है। बीर जाते ही मेरा एक्सपीरियंस 100 आउट ऑफ 10 हो गया, क्योंकि फर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, देयर वाज अ डॉग ऑस्लो करके, उसकी मैं पिक्चर लगाऊंगी, आई स्टिल मिस हिम अ लॉट, ही वाज द क्यूटेस्ट डॉग। और वहाँ पे बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स आए हुए थे जिन्होंने मुझे कंपनी दी। हम लोग बात करते थे, सुबह उठ के ही वी यूज्ड टू सेट आउटसाइड एंड साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय करते थे, फिर सब अपने अपने घूमने चले जाते थे, कोई ग्रुप में चले जाते थे। तो इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोज गाइज। लेट्स टॉक अबाउट बजट विच इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं जो रही थी जिस प्रॉपर्टी में, द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज डॉर्मिगो। सो गाइज, मैंने जो रूम लिया था ना वो था स्टैंडर्ड विद बालकनी, मुझे कॉस्ट करा था 1800 रुपीज। मैं ये भूल गई थी शायद बताना, तो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने ये सब ना उनसे लिखवा के लाया था, जो रोहित भैया थे वहाँ के मैनेजर, उनसे मैंने लिखवाया था ताकि मैं आप सबके साथ ये शेयर कर सकूं और आपको इजी हो जाए सब। दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अबाउट रूम्स एंड एवरीथिंग। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट, मतलब सबसे सस्ता रूम जो वहाँ पे था वो था ड्रूम। अब जो ड्रूम था ना, ड्रूम क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे हॉस्टल रूम में एक के ऊपर बेड नहीं लगे होते, वैसे एक रूम में मतलब कई सारे बेड लगे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली स्टे फॉर ऑल दोस्त जो थोड़ा बजट में चलना चाहते हो, ज्यादा लग्जरी में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए बेस्ट है। एंड द प्राइस ऑफ द रूम इज 550 रुपीज ओनली। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड, जिसमें मैं रही थी। मैं उसमें क्यों रही थी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे को पहली बार तो मैंने रूम एक्सपीरियंस नहीं किया था, और मैंने जब मैंने सुना तो मेरे को नहीं पता कि रूम नाम की भी चीज होती है। तो आई वाज लाइक नहीं यार, इतने सारे लोगों के बीच में ये वो। और सेकेंडली मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मुझे वीडियोज वगैरह शूट करनी थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग होते हैं तो यू कांट शूट इट। तो मैं ना आपको एक लिस्ट बताती हूँ। रूम लेना है 550, स्टैंडर्ड लेना है तो 1200। उनकी राइटिंग मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही, बट एक आई गेस स्टैंडर्ड विद बालकनी था, वो 1800 से कुछ आसपास वेरी करता है। एक डीलक्स था जो 2700 का था, और एक सबसे उनका जो मुझे सही लगा, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, और उसमें से एक था सनसेट वाला, कि वहां से आप उस रूम से आप सनसेट देख सकते हो। सोचो, वो वाला था 3200 का। और इनकी प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट पार्ट दैट अट्रैक्टेड मी टू गो देयर देखा था, जिसमें मैंने मड हाउस देखे थे, एंड मड हाउस आर सो ब्यूटीफुल। अगर आपके बजट है तो डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो। एंड द प्राइस ऑफ द मड हाउस इज 3500। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने वहाँ पे क्या क्या करा और मैं बीर क्यों गई थी। कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी थी, और यहाँ पे जाने का बेस्ट टाइमिंग क्या है अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, सितंबर का आई एम नॉट श्योर, बट अक्टूबर और नवंबर में डेफिनेटली आप जा सकते हो। और उसके बाद आप जा सकते हो मार्च और जून में। दीज 4-5 मंथ्स आर द बेस्ट टाइम टू गो, क्योंकि ज्यादा गर्मी में भी नहीं होता और ज्यादा सर्दियों में भी नहीं होता। और बीर ही क्यों, क्योंकि एक तो वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है टेक ऑफ के लिए, सेकेंडली आपको बहुत अच्छे माउंटेन व्यूज दिखते हैं। अगर आप नवंबर में जाओगे ना, उस टाइम पे ना वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बर्फ पड़ी होती है, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट व्यू। तो पैराग्लाइडिंग के लिए मुझे कितने पैसे लगे, आई पेड 3000 रुपीज फॉर पैराग्लाइडिंग। एंड मेरे जो पायलट थे वो थे करण भैया, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने प्यार से मतलब समझाया सब पहले टेक ऑफ करने से। आई रियली एंजॉयड इट, इट वॉज वेरी सेफ एंड बहुत अच्छा था ओवरऑल मेरा वो एक्सपीरियंस। एंड इफ यू वांट टू डू पैराग्लाइडिंग और आपको किसी पायलट का नंबर चाहिए तो आई विल प्रोवाइड हिज नंबर। उनका नाम है करण, और उनकी इंस्टा आईडी भी मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, तो यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। और ये पैराग्लाइडिंग कितने मिनट्स की होती है, जो मैंने करी थी वो 15 मिनट्स की होती है। एक सेकेंड ऑप्शन होता है, वो होता है 45 मिनट्स का, और उसका प्राइस आई गेस 7000 मुझे याद आ रहा है, बट आई एम डेफिनेटली नॉट श्योर अबाउट इट। बस मुझे माइंड में पता नहीं क्यों 7000 के आसपास याद आ रहा है। एवरीवन शुड ट्राई इट वंस इन देयर लाइफ, और इससे तुम्हारा फेयर भी खत्म हो जाएगा। और मैं तो इतनी होगी, मेरे को इतना सा भी मतलब होता है ना, थोड़ा सा हार्ट ऐसा टाइट हो जाता है, या होता है कि यार उड़ना कुछ भी नहीं। आई वॉज टोटली चिल कि हाँ भैया चलो चलते हैं। आई डोंट नो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं, बट हाँ, इसका नाम है बेंगोर वाटरफॉल, एंड इट इज अ हिडन वाटरफॉल। यू हैव टू ट्रैक। इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दैट ट्रैक विदाउट अ गाइड, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ
प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर। लेट्स टॉक अबाउट कि गाइड वाले भैया ने कितने पैसे लिए मेरे से। वो थे 500-600 रुपये बोला था एंड आई गेस मैंने उनको 500 पे किया था। एंड उनका नाम था बिट्टू भैया। तो मैं उनका नंबर यहाँ लिख देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अगर आप जा रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गाइड, ही इज द बेस्ट गाइड आई गेस ओवर देयर। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारा अच्छा लगा होगा जो भी मैंने डिटेल्स बताई। एंड आई ट्राइड कि मैं बहुत डिटेल में चीजें बताऊं बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डिटेल में भी ना बताऊं। सो गाइस वीडियो रिकॉर्ड करते करते 10 लाख 1500 बारी मेरा स्टोरेज फुल हो गया। तो अब मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ इससे पहले कि मेरे को एक नोटिफिकेशन आ गई कि योर स्टोरेज इज फुल। एंड आप सब अपना ख्याल रखो और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखना। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बीमार मत हो जाना होगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।